क्या आप जानते हैं कि हर सोमवार लाखों भक्त भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, लेकिन 90% लोग गलत तरीके से जल चढ़ाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी पूजा क्यों सफल नहीं होती। 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर में एक ऐसी घटना हुई जब एक श्रद्धालु ने गलत विधि से जल चढ़ाया और उसी दिन उसके साथ एक अजीब घटना घट गई जिसने पूरे मंदिर के पंडितों को हैरान कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब महिला ने सही नियम से केवल 1 लोटा जल चढ़ाया और उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ कि आज वह अपनी कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित करती है। तो आखिर क्या है वह सही नियम जिसे जानकर आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है? क्यों शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है? क्यों भोलेनाथ को जलाभिषेक इतना प्रिय है कि समुद्र मंथन के समय भी देवताओं ने सबसे पहले शिव को जल से ही शांत किया था? आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिव जी को जल चढ़ाने के वे रहस्यमय नियम जो न केवल शास्त्रों में लिखे हैं बल्कि जिन्हें हजारों सालों से संतों और सिद्ध योगियों ने अपनाया है। हम जानेंगे कि किस दिशा से जल चढ़ाना चाहिए, किस समय जल चढ़ाना सबसे शुभ है, कौन सा जल सबसे पवित्र माना जाता है, क्या क्या चीज़ें जल में मिलानी चाहिए और सबसे ज़रूरी कि कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इन दिव्य रहस्यों को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण जल का लोटा आपकी ज़िंदगी में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शिव जी को जल इतना प्रिय क्यों है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये नाम क्यों मिला? यह बात है सतयुग की, जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना जिससे वे अमर हो सकें, लेकिन मंथन के दौरान सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष, जो इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवता घबरा गए, असुर भाग खड़े हुए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी चिंतित हो गए, क्योंकि उस विष की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। चारों ओर हाहाकार मच गया, प्राणी तड़पने लगे, नदियां सूखने लगीं, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। और तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली, क्योंकि वे जानते थे कि केवल महादेव ही इस संकट से उन्हें बचा सकते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हुए और बिना एक पल गंवाए उस हलाहल विष को अपने हाथ में उठा लिया। माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने कहा, नाथ, यह क्या कर रहे हैं आप? यह विष आपको भी नष्ट कर देगा। लेकिन शिव जी मुस्कुराए और बोले, जगत का कल्याण ही मेरा धर्म है। और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। ना तो उसे पिया ना ही बाहर फेंका, बल्कि अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की जलन इतनी भयंकर थी कि महादेव का शरीर अत्यधिक तप्त हो गया। उनके मस्तक से धुआं निकलने लगा, उनका तीसरा नेत्र खुलने को हुआ, जिससे फिर से सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। तब सभी देवताओं ने गंगा माता से प्रार्थना की, चंद्रदेव ने अपनी शीतलता प्रदान की और सभी देवता मिलकर शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा प्रवाहित करने लगे। गंगा जल की वह पवित्र धारा महादेव के मस्तक पर गिरती रही। ठंडे जल की शीतलता से धीरे धीरे भगवान शिव शांत हुए, विष की जलन कम हुई और सृष्टि बच गई। उसी दिन से यह परंपरा बन गई कि भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे पवित्र और सरल उपासना है, क्योंकि जल ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो महादेव को शीतलता प्रदान करता है। जल ही उनके तीसरे नेत्र की अग्नि को शांत रखता है और जल ही हमारी भक्ति का सबसे शुद्ध माध्यम है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जलाभिषेकन शिवस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात शिव का जलाभिषेक समस्त पापों का नाश करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सभी लोग जल चढ़ाते हैं तो फिर क्यों कुछ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुछ की नहीं? क्या भगवान शिव भेदभाव करते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, भोलेनाथ तो सबसे न्यारे हैं। वे तो भूत प्रेत पशु पक्षी सबको समान भाव से देखते हैं। तो फिर क्या कारण है? असली कारण है नियमों का पालन ना करना।
शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जलाभिषेक करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह पूजा निष्फल हो जाती है। अब हम विस्तार से समझेंगे उन सभी नियमों को जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय का। क्या आप जानते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? शास्त्रों में 4 विशेष समय बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, यानी सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक। यह समय सबसे शुभ और सात्विक माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय प्रकृति जागने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूलों में सुगंध फैलने लगती है। और सबसे खास बात यह है कि इस समय मनुष्य का मन सबसे शांत और एकाग्र होता है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में शिव को जल अर्पित करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के समय का होता है, यानी शाम को लगभग 5:30 से 7 बजे तक। यह समय भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं और भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। प्रदोष काल में की गई पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण समय है सोमवार का दिन। सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है और इस दिन जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। खासकर सावन महीने के सोमवार तो सोने पर सुहागा है। लाखों भक्त सावन के सोमवार को उपवास रखते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। चौथा समय है महाशिवरात्रि की रात, जो साल में एक बार आती है, और उस दिन पूरी रात शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद का अभिषेक किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि दोपहर के समय यानी 12 बजे से 3 बजे के बीच शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह समय भगवान शिव के विश्राम का समय माना जाता है। कुछ प्राचीन मंदिरों में तो इस समय शिवलिंग के दर्शन भी बंद कर दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान को भी विश्राम की जरूरत होती है क्या? दरअसल ये प्रतीकात्मक है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं और उस समय मंदिर के गर्भगृह में भी गर्मी बढ़ जाती है। इसीलिए शिवलिंग को शीतल रखने के लिए इस समय जल नहीं चढ़ाया जाता। ये तो हुई समय की बात। अब बात करते हैं जल की पवित्रता के बारे में। आखिर कौन सा जल सबसे उत्तम है? शास्त्रों में सबसे पवित्र जल गंगा जल को माना गया है। गंगा जल में अद्भुत शुद्धिकरण की शक्ति होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी मानता है। कानपुर और भू के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष तत्व होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि गंगा जल महीनों तक खराब नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पवित्र नदी का जल, कुएं का जल या शुद्ध नल का जल भी उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जल स्वच्छ और पवित्र हो। कुछ लोग बोतलबंद पानी का उपयोग करते हैं, जो कि पूर्णतः स्वीकार्य है, बशर्ते वह शुद्ध हो। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जल को तांबे के लोटे में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि तांबे में जल को शुद्ध करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब जल रात भर तांबे के पात्र में रखा जाता है तो वह तांबे के गुणों को अवशोषित कर लेता है और अधिक शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। आयुर्वेद में भी ताम्र जल को अत्यंत लाभदायक बताया गया है। यही कारण है कि प्राचीन काल से मंदिरों में तांबे के कलश का उपयोग होता आ रहा है। अब बात करते हैं जल में मिलाई जाने वाली चीज़ों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि केवल साधारण जल चढ़ाना और जल में कुछ पवित्र चीज़ें मिलाकर चढ़ाने में बहुत अंतर है? शास्त्रों में पंचामृत अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। पंचामृत यानी 5 पवित्र चीज़ों का मिश्रण, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन अगर आप केवल जल से अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें अवश्य मिलाएं। सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, लेकिन शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी ने शिव जी को श्राप दिया था। इसलिए तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग अनजाने में ये गलती कर देते हैं। तुलसी की जगह आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय हैं।
कहा जाता है त्रिदलम, त्रिगुणाकारन, त्रिनेत्रन, चे, त्रयायुधम, त्रिजन पाप संहारन, बिल्वपत्रन, शिवार्पणम अर्थात बेलपत्र के 3 दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं और ये तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ ना हो, तीनों पत्तियां एक साथ जुड़ी हुई हों और उसे उल्टा करके यानी डंठल की तरफ से शिवलिंग पर रखें। जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला सकते हैं जो पवित्रता का प्रतीक है। शहद मिलाना भी शुभ है क्योंकि शहद में मधुरता और शुद्धता दोनों होती हैं। गंगाजल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं। कुछ लोग जल में चंदन घिसकर भी मिलाते हैं जो कि अत्यंत शुभ है क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है और भगवान शिव को चंदन अति प्रिय है। अब बात करते हैं जल चढ़ाने की विधि के बारे में और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध होना है। बिना स्नान किए शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र सबसे उत्तम है लेकिन स्वच्छ रंगीन वस्त्र भी चल सकते हैं। अब तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल, बेलपत्र और थोड़ा दूध मिलाएं। अब मंदिर में या घर पर शिवलिंग के सामने बैठें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश हैं। उनसे प्रार्थना करें कि पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। फिर भगवान शिव का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि महादेव आपके सामने विराजमान हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में नागराज विराजमान है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है। माता पार्वती उनके साथ हैं, नंदी महाराज उनके वाहन के रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार पूरे परिवार सहित भगवान शिव का ध्यान करें। अब दोनों हाथों से लौटा उठाएं। ध्यान रहे एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से लौटा पकड़ें क्योंकि यह सम्मान का प्रतीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जल की धारा कैसे चढ़ाएं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शिवलिंग के शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर के बिंदु पर धीरे धीरे जल की अविरल धारा डालनी चाहिए। धारा इतनी धीमी हो कि वह एक लय में बहती रहे। ना तो तेज झटके से डालें ना ही बहुत तेज धारा बनाएं। जल की धारा सर्पिल गति में यानी गोलाकार घुमाते हुए चढ़ाएं जिससे पूरे शिवलिंग पर जल प्रवाहित हो। जल चढ़ाते समय किस दिशा से शुरू करें यह भी महत्वपूर्ण है। सदैव पूर्व दिशा या उत्तर दिशा से जल चढ़ाना शुरू करें और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाते हुए चढ़ाएं। कभी भी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना चाहिए। जल चढ़ाते समय मंत्र जाप अत्यंत आवश्यक है। मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र को बार बार दोहराएं। प्रत्येक लौटा जल चढ़ाते समय कम से कम 11 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि आप और विस्तृत मंत्र जानते हैं तो आप त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली है और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। कुछ भक्त रुद्राष्टकम, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। जल चढ़ाते समय आपका मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। मन में कोई विकार, क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से जल अर्पित करें। कल्पना करें कि आप समुद्र मंथन के बाद महादेव को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। आपका जल उनके तप को शांत कर रहा है, उनके तीसरे नेत्र की अग्नि को ठंडक दे रहा है। जल चढ़ाते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए। एक बार शुरू करने के बाद जब तक पूरा लोटा खाली ना हो जाए तब तक धारा जारी रखें। बीच में रुकना या धारा तोड़ना अशुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश धारा टूट जाए तो पुनः डबल नमः शिवाय बोलकर शुरू करें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, सफेद फूल अर्पित करें। कुछ भक्त भांग और धतूरा भी चढ़ाते हैं क्योंकि ये भगवान शिव को प्रिय हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें केवल शिवलिंग पर चढ़ाना है, ना कि स्वयं ग्रहण करना है। धूप और दीपक जलाएं, कपूर की आरती करें, नारियल फोड़ें यदि संभव हो। प्रसाद के रूप में पंचामृत, फल, मिठाई या भांग की गोलियां रख सकते हैं। अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामना प्रकट करें, लेकिन याद रखें कि मांगना नहीं बल्कि विनम्र निवेदन करना चाहिए। कहें, हे भोलेनाथ, आप सर्वज्ञ हैं,
मुझे जो भी आपको स्वीकार हो वह प्रदान करें। मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। अब बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है अशुद्ध मन से पूजा करना। यदि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या बुरी भावना है तो पहले उसे दूर करें, फिर पूजा करें। भगवान शिव मन के भोले हैं, वे मन की भावना देखते हैं, ना कि बाहरी दिखावे को। दूसरी गलती है गंदे या फटे वस्त्रों में पूजा करना। तीसरी गलती है जूते, चप्पल पहनकर शिवलिंग के पास जाना। हमेशा नंगे पैर या मोजे पहनकर जाएं। चौथी गलती है शिवलिंग को हाथ से छूना। बहुत से लोग जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को हाथ से स्पर्श करते हैं, जो कि वर्जित है। शिवलिंग को केवल देखना और प्रणाम करना चाहिए। पांचवी गलती है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। हल्दी कभी भी शिव जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह माता पार्वती को प्रिय है ना कि शिव को। छठी गलती है नारियल का पानी शिवलिंग पर चढ़ाना। नारियल तोड़कर उसका जल भगवान को अर्पित करना चाहिए, ना कि शिवलिंग पर डालना। सातवीं गलती है केतकी और चंपा के फूल चढ़ाना। इन दोनों फूलों को शिव ने श्राप दिया है, इसलिए ये वर्जित हैं। आठवीं गलती है दक्षिण दिशा से जल चढ़ाना। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नौवीं गलती है जल चढ़ाते समय बातचीत करना या मोबाइल देखना। ये अत्यंत अपमानजनक है। पूजा के समय पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए। 10वीं गलती है प्रसाद ग्रहण किए बिना घर लौटना। जब भी आप शिवजी को जल चढ़ाएं तो प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद होता है। अब बात करते हैं विशेष दिनों और विशेष परिस्थितियों में जल चढ़ाने के नियमों के बारे में। सोमवार के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण ना करें। केवल फल, दूध और मेवे खा सकते हैं। पूर्ण व्रत रखने वाले पूरा दिन निराहार रहते हैं और शाम को पूजा के बाद भोजन करते हैं। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस महीने में लाखों कांवड़िए गंगा से जल लाकर अपने अपने शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। कुछ श्रद्धालु तो पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके गंगा जल लाते हैं। यह भक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। महाशिवरात्रि की रात चारों प्रहर में जलाभिषेक करने का विधान है। पहला प्रहर सूर्यास्त के बाद, दूसरा रात्रि 9 से 12 बजे तक, तीसरा मध्य रात्रि 12 से 3 बजे तक और चौथा प्रहर 3 बजे से सूर्योदय तक। प्रत्येक प्रहर में विधिवत जलाभिषेक करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, गन्ने का रस, नारियल पानी आदि से एक एक करके अभिषेक किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, घर पर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं? शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर शिवलिंग स्थापना करना अत्यंत शुभ है, लेकिन इसके साथ कुछ नियम भी जुड़े हैं। यदि आप घर पर शिवलिंग स्थापित करते हैं तो प्रतिदिन नियमित पूजा करना आवश्यक है। एक बार भी नागा करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए यदि आप यह संकल्प ले सकते हैं कि प्रतिदिन पूजा करेंगे तभी घर पर शिवलिंग रखें, अन्यथा मंदिर जाकर पूजा करना बेहतर है। शिवलिंग को पूजा घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा किसी चौकी या आसान पर रखें, ना कि सीधे जमीन पर। शिवलिंग के नीचे एक तांबे या मिट्टी का पात्र रखें जिसमें जल गिरे। वह जल बहता रहना चाहिए, इसीलिए नीचे जलहरी होनी चाहिए। घर के शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग मंदिरों के लिए उपयुक्त हैं। शिवलिंग पत्थर, पारद, स्फटिक, मिट्टी या धातु का हो सकता है। पारद शिवलिंग सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इसकी पूजा में विशेष विधि विधान होते हैं। स्फटिक शिवलिंग भी अत्यंत शुभ है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब बात करते हैं जल चढ़ाने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रातःकाल उठना, स्नान करना, शुद्ध वातावरण में जाना, मंत्र उच्चारण करना, ये सभी क्रियाएं हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखती हैं। मंत्र जाप से एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, तनाव कम होता है। प्रातःकाल का समय मेडिटेशन के लिए सर्वोत्तम है। जल की कलकल ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण मिलकर एक सकारात्मक वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। नियमित
जलाभिषेक से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, मानसिक शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, व्यापार में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में देरी हो रही हो तो शीघ्र विवाह होता है, संतान प्राप्ति में कठिनाई हो तो संतान सुख प्राप्त होता है, नौकरी की समस्या हो तो नौकरी मिलती है, पारिवारिक कलह हो तो शांति आती है, मानसिक रोग हो तो उनमें राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब लाभों से भी ऊपर है भक्ति। यदि आप केवल फल की कामना से पूजा करते हैं तो वह सौदा हो गया। असली भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जहाँ केवल प्रेम हो, जहाँ केवल समर्पण हो। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे तो थोड़े से प्रेम पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े बड़े आयोजनों की नहीं बल्कि सच्चे मन की ज़रूरत है। रावण जैसे महाज्ञानी ने भी शिव की आराधना की, हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं, राम और कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, महान संतों ने तो अपना पूरा जीवन ही शिव को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, अब हमें ये समझ आ गया कि शिव जलाभिषेक कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि एक पूर्ण साधना है। इसमें भक्ति है, विज्ञान है, आध्यात्मिकता है और सबसे बढ़कर प्रेम है। जब आप शुद्ध मन से, सही विधि से, पूर्ण श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक रस्म नहीं रह जाती बल्कि आपके और परमात्मा के बीच एक सीधा संवाद स्थापित हो जाता है। उस पल में ना आप होते हैं ना भगवान, बस एक भक्ति की धारा होती है जो दोनों को जोड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ विशेष टिप्स जो आपकी पूजा को और अधिक फलदायी बना सकते हैं। यदि आप 11 या 21 सोमवार का व्रत रखते हैं तो अंतिम सोमवार को उद्यापन करना ना भूलें